हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ये ऑन स्टैंजास पर बेस्ड हैं और ये पोइट्री के हैं। चलिए पढ़ते हैं किस टाइप से आपसे मालूम करेगा एग्जाम में। तो देखिए पहला चैप्टर है इसमें पोइट्री का, डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, पोइट हैं, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो याद रखें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आपको जो पेपर में मिलेगा ये 4 लाइनें मिलेंगी। 4 लाइनों के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो इस तरीके से आएगा जैसे इसमें आ रखा है पिछले साल, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इसमें मालूम किया गया है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मालूम कर सकता है, हु कंपोज्ड दी अबव लाइन्स। हु किसने, कंपोज्ड ये लिखी हैं, दी अबव जो ऊपर दी गई लाइन्स हैं, ये लाइनें किसने लिखी हैं। या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता और करके, हु इज द पोइट, कवि कौन है, ऑफ द अबव लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनों के, ऊपर दी गई लाइनों के लेखक कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है जॉन वेरीमैन है, कैरोलिन वेल्स हैं, लेस्ली नॉरिस हैं या रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो अभी आपको बताया था कि इसको जो लेखक हैं, कवि हैं, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको लग जाएगा, इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रखा है इसके अंदर से, अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड। जो डस्ट थी वो किसने गिराई थी? ड्रॉप्ड का मतलब गिराई थी। तो यहाँ पर देखिए इसकी लाइनों में जाइए, द वे अ क्रो, तो यहाँ पर क्रो की बात की गई है, तो कोए ने गिराई थी हेमलॉक ट्री से। तो आप देख लें ऑप्शन में कौन से वाले में है। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला, अ क्लाउड होगा बादल, अ क्रो, ये क्रो होगा क्योंकि क्रो की बात की गई है। मंकी बंदर होता है, स्क्वायरल ये गिलहरी होती है, तो इसका क्या लगेगा? अ क्रो। इसका बी वाला करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि द वे मीन्स, वे का मतलब होता है रास्ता या माध्यम, मीन्स इसका मतलब बताना ना है। तो देखिए द वे अ क्रो, यहाँ पर जो वे का मतलब है मीडियम है, माध्यम है, तो यहाँ पर समझें। देखिए मेथड क्या होता है? माध्यम या तरीका, रूट रास्ता होता है, वेज आधार होता है, लेसन पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो वे का मतलब है वो है मेथड, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ें चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। चौथा वाला क्वेश्चन पढ़ें क्या दे रखा है। देखिए फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। वेयर, देखिए यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वो स्नो जो बर्फ था, ड्रॉप्ड वो गिरा था, कहाँ से गिरा था। इसका आंसर चेक करें, देखिए 4 लाइनों में। देखिए इसका आंसर आपको इजी लाइनों में मिल जाएंगे। तो जो बर्फ था वो कहाँ से गिर रहा था? हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री से। तो याद रखें। तो देखिए इसमें से सही वाला ऑप्शन क्या होगा? फ्रॉम अ पीपल ट्री, फ्रॉम अ नीम ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री आ गया इसमें, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन पढ़ें क्या दे रखा है। हु वॉज सिटिंग, कौन बैठा था, ऑन द ट्री, उस पेड़ पर। उस पेड़ पर कौन बैठा था? तो क्रो की बात की गई है, कौवा बैठा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रो। तो देखिए तो यहाँ पर इसका डी वाला करेक्ट होगा, अक्रो, ये कौवा बैठा था। 6वां क्वेश्चन पढ़ें, उसको देखें वो बताएं सोल्व करके क्या होगा। 6वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। जो पोइट था वो कहाँ पर स्टैंडिंग मतलब खड़ा था। पहला ऑप्शन है अंडर अ हेमलॉक ट्री, दूसरा है अंडर अ बनियान ट्री, तीसरा है अंडर अ पीपल ट्री, चौथा है अंडर अ नीम ट्री। तो जो पोइट था वो कहाँ पर स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, तो पहला ऑप्शन है इसमें अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के बारे में बात की गई है, तो इस पेड़ के नीचे वो खड़ा था। जैसे ये वहां पर खड़ा होता है किसके? पेड़ के नीचे, तो क्या करता है वहां पर जो कौवा होता है वो डस्ट गिरा देता है, स्नो गिरा देता है। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़े 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां पढ़े कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो स्नो की बात की गई है, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े, तो बर्फ के टुकड़े हो जाएगा, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे मालूम करता है पोइट्री में इसके एमसीक्यू। और दूसरा इसमें जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है वो ये दे रखा है कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो देखिए मूड से पहचान कर लेना कौन सा चैप्टर है, अ डस्ट ऑफ स्नो वाला है। जो डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर है उसमें मूड की बात की गई थी कवि के, इसकी पहचान बन जाएगी। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो समझें। पहला क्वेश्चन आ रखा है इसके अंदर, वो समझें। देखिए हु कंपोज्ड, किसने लिखी है, दी अबव लाइन्स, ये जो लाइन है, ये जो 4 लाइन है ये किसने लिखी है? अभी आपको बताया था कि इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कवि हैं, पोइट जो हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द पोइट वॉज इना, जो पोइट था, कवि था, वॉज इना, वो कैसे मूड में था, जो कवि था वो कैसे मूड में था। तो यहाँ पर देखें वो कैसे मूड में था। पहला ऑप्शन है प्लीसेंट मूड, प्लेफुल मूड, रफ मूड या सैड मूड। तो वो कैसे मूड में था? वो प्लेफुल मूड में था, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
ओके, तीसरा क्वेश्चन पढ़े। द वर्ड र्यूड, र्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना। क्या होता है? स्वीकार कर लेना। तो पहला वाला ऑप्शन हेल्ड है, रिपेंटेड है। हेल्ड का मतलब आयोजित करना होता है, रिपेंटेड का मतलब पछतावा होता है, और एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़े, क्या है? व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, यहाँ पर बोला गया है कि जो कवि था उसने क्या सेव्ड बचाया था। तो क्या बचाया था? तो इसका सही वाला जो ऑप्शन होगा क्या होगा, समझें इसको। पहला ऑप्शन है सम पार्ट ऑफ द डे, सम मनी, सम पोइट्री, सम पार्ट ऑफ अ बुक, सम पार्ट ऑफ अ बुक। तो सम पार्ट ऑफ द, इसमें किसकी बात की गई है? दिन की बात की गई है। सम पार्ट ऑफ अ डे, पहला वाला इसका करेक्ट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं आपके। अब दूसरा चैप्टर इसमें दे रखा है, देखिए क्या है, फायर एंड आइस। इसके जो लेखक हैं रॉबर्ट कौन है? फ्रॉस्ट हैं, और इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो इस तरीके से आपको लाइनें मिलेंगी पेपर में जैसे इसमें दे रखी हैं। ओके, देखिए से द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इसकी पहचान के लिए आपको वर्ल्ड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का अंत होता है। विल एंड आग से, विल एंड इन फायर, किससे? आग से। तो कुछ कहते हैं कि आग से इसका अंत होगा, कुछ कहते हैं कि आइस मतलब बर्फ से इसका अंत होगा। तो इस टाइप की इसमें कहानी चलती है। तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, उनको पढ़ें। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम, किस पोयम से हैव बीन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फ्रॉम विच पोयम हैव दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। फ्रॉम विच पोयम, कौन सी पोयम से, हैव दीज, ये जो लाइन है, लाइन्स हैव बीन टेकन, ली गई हैं। तो कौन सी पोयम से ये लाइनें ली गई हैं? तो आपने पढ़ा था फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस है यही चैप्टर है, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा। फायर एंड आइस से वो लाइनें ली गई हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसको समझे कि हु कंपोज्ड, किसने लिखी है दीज लाइन्स, ये लाइन है। तो ये लाइनें किसने लिखी हैं ये आपको बताना है। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो कौन से वाले ऑप्शन में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो वो है डी वाले में। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़े, वर्ड होल्ड विद मीन्स, यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड विद, होल्ड विद पूरा चला हुआ ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सहमत होना। तो देखिए एग्री का मतलब भी क्या होता है? सहमत होना। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़े, द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है लालच एक तरीके से। तो फैमिली, गोल्ड, लस्ट होता है लालच, तो यहाँ पर लस्ट आ जाएगा इसी वजह से। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखें। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखें पहले, हु इज द स्पीकर, कौन है स्पीकर इन द अबव लाइन्स। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इसके स्पीकर कौन है? तो इसके जो स्पीकर हैं ये कवि हैं, तो यहाँ पर कवि लग जाएगा, सी वाला द पोइट। छठा क्वेश्चन क्या है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन, स्पीकर्स के विचारों में द वर्ल्ड, जो दुनिया है, विल एंड, इसका अंत हो जाएगा। किस चीज से अंत हो जाएगा ये हमें बताना है। ओके, किस चीज से अंत हो रहा है इसका वो समझिए। देखिए तो किस चीज से इसका अंत होगा बताना, आइस से हो जाएगा या फायर से हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले इसका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नॉर फायर, मतलब ना तो आग से ना ही बर्फ से। तो दोनों से बताया गया कि बोथ आइस एंड फायर, इसका सी वाला करेक्ट होगा। ओके चलिए, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं डेड वर्ल्ड, जो दुनिया है, एंड इन, उसका अंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डेड वर्ल्ड, ये दुनिया है, इसका अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा, किससे? आग से। तो इसका देखिए स्मोक तो होगा नहीं, वाटर भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो फायर, फायर एंड आइस की बात करी गई है, फायर एंड आइस की बात करिए तो फायर इसका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे। देखिए व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, वाई होल्ड, होल्ड का मतलब हेयर, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होल्ड है एक डिजायर है, एक इच्छा है, तो यहाँ पर डिजायर आंसर करेक्ट बैठेगा, क्योंकि होल्ड का मतलब यहाँ पर यूज किया गया है डिजायर के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए अब पढ़ते हैं हम तीसरे वाले चैप्टर के, जो IMP है केवल वही बताएंगे आपको। देखिए तीसरा चैप्टर है आई टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। अब इस चैप्टर के केवल आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है, पैसेज नंबर कौन सा है, 5वां है। ओके इसको पढ़ते हैं। देखिए ये आ चुका है एग्जाम में, तो यहाँ पर याद रखें लेस्ली नॉरिस कौन है, इसके राइटर हैं, लेखक हैं, जो कवि हैं इसके। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केक। देखिए केक का मतलब क्या होता है, कैद होती है, तो इससे पहचान लगा लेना कौन सा वाला चैप्टर है, और टाइगर इन द जू वाला चैप्टर है। तो इसकी पहचान है इस चैप्टर की, इस केक से पहचान कर लेना, क्योंकि इसमें पहचान करनी जरूरी है, तभी तो इसके लेखक का नाम पता चलेगा। ओके, और लेखक कौन है इसके, लेस्ली नॉरिस हैं।
पहला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, ये जो लाइनें हैं ये किसने लिखी हैं, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता हु इज द पोएट, कवि कौन है, ऑफ द पोएम, इस पोएम के, फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा, जो ऊपर दिया गया स्टैंजा है इसके लेखक कौन है, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पर इसके देखिए कवि कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेस्ली नॉरिस है, रॉबिन क्लेन है, ये W.B. ईट्स हैं। तो याद रखें लेस्ली नॉरिस है, इसका बी वाला करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही हेयर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर ही का मतलब किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर ही के लिए टाइगर का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें टाइगर होता है जू के अंदर। तो देखेंगे इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, टाइगर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मालूम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, द टाइगर्स पाव्स आर कजन्ड लाइक, तो यहाँ पर टाइगर जो होता है वो किसकी तरह बिहेवियर करता है, उसको आगे समझे, आगे दे रखा है। देखिए इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका जो आंसर है वेलवेट है, याद रखें सी वाला इसका करेक्ट है, वेलवेट। चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द वर्ड रेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है। तो गुस्सा कौन से में, रेज एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द टाइटल, क्या शीर्षक है, क्या टाइटल है ऑफ द पोएम, इस पोएम का। तो इस पोएम का टाइटल क्या है, तो टाइटल है आई टाइगर इन द जू, इसका सी वाला करेक्ट होगा, आई टाइगर इन द जू। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन, देखिए छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको समझे। छठा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैग, ऐसी कौन सी चीज है जो कैग में रहती है, कैद में रहती है। तो टाइगर को कैग में रखते हैं, कैद में रखते हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। और जो IMP वाला है केवल हम उसी को पढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं, जो रिपीट होता रहता बार बार एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स आप इतने ही तैयार कर लेना, क्योंकि बार बार यही वाले रिपीट हुए हैं। ओके, जो आपको बताए हैं केवल इतने ही तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे।